हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के क्वेश्चंस किए थे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। 10 क्वेश्चन जो है इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपके रिवीजन की और प्रैक्टिस की सेशन है। तो आप लोग इस कोर्स के साथ बने रहिए और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, द प्राइस ऑफ द शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 25%। तो जैसे एक शुगर है, चीनी, तो उसकी कीमत में 25% की कमी है। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द डिक्रीज आयुष एंड्स अप इंक्रीजिंग हिज एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर। मतलब ये कि चीनी की कीमत में 25% की कमी आई है, इसके बावजूद जो आयुष था वो अब जो खर्च करता था चीनी पर वो 20% बढ़ गया है। ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि चीनी की जो मासिक खपत है उसमें कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे। मैंने आपको रूल बताया था, पीसीजी रूल, जिसमें हम लोग ट्राई करते थे बहुत इजीली सॉल्व करने का। कुछ चीज़ें हमें याद रखनी थी कि जैसे दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट है वेरिएबल्स का, तो अगर वो कांस्टेंट रहता है, एक वेरिएबल डिक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होगा डेफिनेटली। तो इस केस में हम किस तरीके से दोनों की परसेंटेज को कंपेयर करेंगे ये हम लोगों ने बताया था। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और इसके सॉल्यूशन में क्या है, जैसे आपकी स्क्रीन पर है कि हमने मान लिया पहले कि 100 हमने मान लिया। ठीक है। शुगर जो है अभी हमने बोल लिया कि 100 था, अब 25% क्या हो रहा है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, सॉरी डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो 25% जब कॉस्ट डिक्रीज होगी तो 25% 100 के 25% है ना, तो 100 की 25% कितनी होगी, 25 ही होगी। तो ये 25 माइनस करेंगे 100 में से तो ये आ जाएगा 75। ठीक है। अब 75 आ गया। अब बोल रहे हैं कि जब उसका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो 120 होता है इसके बावजूद। ठीक है। यानी एंड जो होता है वो एक्सपेंडिचर वो 120 होता है फाइनली। तो अब बोल रहे हैं कि इसमें चूंकि डिक्रीज हुआ था तो 75 हो गया था, तो इसमें यहाँ पर कुछ इंक्रीमेंट हुआ होगा, यानी कि उसकी खपत बढ़ी होगी। ठीक है। तो कितने परसेंट बढ़ी है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि चीनी थी और चीनी के रेट 25% कम हो गए। तो 25% कम होने के बाद जो फाइनली एक्सपेंडिचर आया आयुष का, एक महीने का या एक लिमिटेड पीरियड का, वो आया 120। ठीक है। यानी 20% बढ़ गया वो। कॉस्ट कम हो गई लेकिन खर्चा जो था वो 20% बढ़ गया। तो जब खर्चा 20% बढ़ गया तो फिर इसका मतलब उसने जो खपत की होगी वो बढ़ गया होगा। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक एक्स मानो एक वाई मानो। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, मान लो जेड है। अब जेड क्या है, वो मंथली खर्चा है। ठीक है, जो हो रहा है चीनी पर। एक्स मान लेते हैं हम चीनी का प्राइस है, और वाई मान लेते हैं कि वाई इतनी अमाउंट चीनी का यूज़ होता है। अब प्राइस में कमी आई है 25% की। जब प्राइस में कमी आई है तो इसकी खपत बढ़नी चाहिए और ये लोग कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये भी 20% बढ़ जाता है। यानी जेड की वैल्यू जो 20% बढ़ जाती है। इसका मतलब इसकी जो खपत है वो और ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है। तो वही निकालना है। तो इसके लिए सिंपल तरीका क्या होता है, तो जैसे आप इस तरीके से लिखेंगे इस क्वेश्चन को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या था 120 हमें लास्ट में खर्च किया। ठीक है। और स्टार्टिंग क्या था, हमें होना चाहिए था 75। तो यहाँ से इंक्रीमेंट हमने देखना है 75 टू 120। तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, इसके लिए हम पहले डिफरेंस निकालेंगे, 120 माइनस 75 जो कि 45 आएगा, और फिर 75 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर डिवाइड 75 से करेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, क्योंकि बोल रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर जो है वो 75 के यहाँ से आगे स्टार्ट हो रहा है, ये वाली बात नहीं हो रही यहाँ से। ठीक है। तो 75 से डिवाइड करेंगे तो ये परसेंट आ जाएगी 60%। मतलब ये हुआ कि 25% अगर उसके रेट घटे थे, लेकिन चूंकि 120 20% जो था वो फाइनली इंक्रीज हो गया था उसका एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने इनिशियली माना था 100 कांस्टेंट है, 100 हमने एक्सपेंडिचर माना था। तो उसकी जो खपत थी वो बढ़नी चाहिए थी, तो वो कितनी बढ़ेगी, 60% बढ़ेगी, तब ये वैल्यू जो है वो 120 तक पहुंचेगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 20%। चावल की कीमत है वो 20% कम हो जाती है। हाउ मच राइस कैन बी ब्रॉट नाउ विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। मतलब बोल रहे हैं कि चावल की कीमत जो है वो 20% कम हो गई। अभी मान लीजिए उसकी कोई कॉस्ट रही होगी, एक्स कीमत रही होगी। ठीक है। अब उसकी कीमत कितनी कम हो गई, 20% जो है ऑफ एक्स, इतनी कीमत जो है वो कम हो गई। ठीक। बोल रहे हैं 20 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त धन के साथ अब कितने चावल खरीदे जा सकते हैं। तो पहले जितने पैसों से 20 किलो खरीदे जा सकते थे, अब उतने पैसों से कितने खरीदे जा सकते हैं। तो ये सीधी सी बात है। तो आप वही मान लीजिए एक्स वाई बराबर जेड। तो यहाँ पर एक्स क्या है, चावल की कीमत, वाई क्या है, चावल का अमाउंट, और जेड जो है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जेड की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, पीछे क्वेश्चन में बढ़ी थी 20%, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो एक्स और वाई हम देखेंगे।
एक्स की वैल्यू क्या हुई, 20% कम हो गई, तो वाई की वैल्यू जो है वो कितनी बढ़ेगी, ठीक है। और फिर 20 किलो चावल खरीदने के लिए कितने धन इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो कैसे करेंगे इसको, तो इसका मेथड है कि प्राइस जो था वो कितना कम हुआ, 20%, ठीक है। तो अब हमने पीसीजी वाले उसमें टेबल में देखा था कि अगर किसी चीज़ की में गिरावट आती है 25% की, ठीक है, एक्स में गिरावट आती है 25% की, तो वाई में उसके करस्पॉन्डिंग इंक्रीज कितना होगा, सॉरी 20% की गिरावट आती है तो उसमें 25% का इंक्रीज होगा, ठीक है, क्वांटिटी में। अब बोल रहा है क्वांटिटी कितनी है, 20 kg, तो 20 kg का 25% कितना हुआ, यानी 5 किलोग्राम और 20 किलो है, इसका 5% 25% निकालें तो वो कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब 20 किलो चावल जितने खरीदे जा सकते थे उतने पैसों में अब कितने खरीदे जा सकते हैं, 25 किलो चावल खरीदे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 25% हमने जो था अमाउंट इंक्रीज कर दिया है, वो 5 हम इसमें जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा, और एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा दोबारा से इसको करने की, तभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30% ऑफ नंबर व्हेन सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 91, मतलब कोई नंबर है उसका 30% जो है वो 91 से घटा लिया हमने। कोई नंबर मान लीजिए एक्स है, उसका 30% लिया हमने, उसको माइनस कर दिया 91 से, ठीक है। तो उसमें हमें क्या मिलता है, वही नंबर मिल जाता है जिसकी बात हुई थी, तो वो नंबर कितना है ये बताना है हमें, ठीक है। तो एक इक्वेशन बनेगी इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग, और फिर क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे क्या बोल रहे थे 91 में से हमने कम किया है, कोई नंबर मान लीजिए n है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें से हमने घटाया है क्या, 30% ऑफ द नंबर, यानी 30% ऑफ n, 30 n का जो है 30% जो है वो हमने 91 से माइनस किया, ठीक है। तो 30% लिखेंगे तो 0.30, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ये नंबर के ही बराबर है n, जो हमने एज्यूम किया था कि n हमारा एक नंबर है। तो अब इससे क्या हुआ, हमें एक इक्वेशन मिल गई, यहाँ से n की वैल्यू सॉल्व करनी है, तो ये टर्म इधर आके जुड़ जाएगा, 1.30 n हो जाएगा, बराबर होगा 91। तो n बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 91 को जब 1.30 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आप देख लेना 70 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, 70, सी ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन 60% ऑफ ए नंबर ए इज एडिड टू अनदर नंबर बी, तो कोई एक नंबर है ए, उसका 60% लिया हमने, वो एक दूसरा नंबर है बी, उसमें ऐड कर दिया, तो बी जो वो 175% हो जाता है अपनी पहली वैल्यू के, ठीक है। देन हाउ मच फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ ए बी, तो ए बी के बारे में कौन सी बात सही है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये ऑप्शंस थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं, ऑप्शंस को आप मत देखिएगा, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, ऑप्शंस में बताऊंगा क्या है। जब एक संख्या ए का 60% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, कोई नंबर है मान लो एक्स, इसका 60% लिया हमने, ठीक है, ये किसी दूसरे नंबर में जोड़ दिया जाता है बी में, ए का इतने, तो जो उसकी वैल्यू है वो 175% हो जाती है इस तरीके से। तो फिर बता रहे हैं ए और बी में क्या रिलेशन सही है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और 4 क्वेश्चन यहाँ पे किया हुआ है हमने। पहले क्वेश्चन बनाते हैं, तो हमने एक नंबर लिया बी, उसके बाद बोल रहे हैं क्वेश्चन में 60% ऑफ ए का हमने 60% लिया, वो बी में जोड़ दिया, ये किसके बराबर है, बी की जो पुरानी वैल्यू है यानी बी, उसका 175% है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन हमें बन गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन को सॉल्व करने पे यहाँ से बी लिया, 60% को 0.60 ए लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1.75 बी। अब बी को यहाँ पर यहाँ जब ले जाके माइनस करेंगे तो 0.75 बी रह जाएगा, यहाँ पे 0.6 ए रह जाएगा, तो ए बटे बी करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 0.75 डिवाइड बाई 60, इनको डिवाइड करेंगे तो 15/12 और फिर 5/4 आ जाएगा, तो ए डिवाइडेड बी आ गया 1.25। तो ऑप्शन हमारे पास ये 4 हैं, वो जो गलत हो गए थे कि ए बी से बड़ा है, बी ए से छोटा है, या बी ए से बड़ा है उसके बराबर है, या ए और बी में से कोई भी हो सकता है। तो चूंकि ए डिवाइडेड बाय बी ये वैल्यू है ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ए बड़ा है बी से, ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा, ओके। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी ऑप्शंस इसमें गलत हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, ए मैन इन्वेस्ट ₹10,000 इन सम शेयर, तो एक आदमी है वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, तो जो शेयर हैं उनमें इन्वेस्ट करता है, किस रेशियो से करता है, 2:3:5 से। तो एक आदमी है वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 2.3.5 के अनुपात में, ठीक है। उसके बाद उसे डिविडेंड मिलता है, ठीक है, उसका डिविडेंड होता है 10%, 25% और 20%, इतना इतना उसे डिविडेंड मिलता है अपने सारे शेयर्स पे, ठीक है, जो उसने इन्वेस्टमेंट किया था।
तो 1 साल के लिए। तो बोल रहे हैं उनकी डिविडेंड की जो टोटल इनकम है वो कितनी होगी? ऑप्शन आपके सामने ये दे रखे हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा कि एक व्यक्ति 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में शेयर में, उसके डिविडेंड जो आ रहे हैं वो 10%, 25% और 20% आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। ये इन्वेस्टमेंट थे जो हमने बात की थी, क्या इन्वेस्टमेंट किए हैं इसने? तो इन्वेस्टमेंट 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में किए हैं, ठीक है? तो इसको जब हम सम करेंगे तीनों का तो ये 10 आएगा। इसका मतलब 10,000 इन्वेस्ट किए हैं तो 1% जो कितना हो गया वो 1 के बराबर हो गया, ठीक है? जैसे 10,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, आप इसको ऐसे समझिए 10,000 इन्वेस्ट किए, किस रेशियो में? 2:3:5, ठीक है? अब मतलब 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के, तो 2 हिस्से किए उनने, एक जगह 3 हिस्से किए, एक जगह 5 हिस्से किए, तो टोटल कितने हैं? 10 हिस्से किए। तो 10,000 के 10 हिस्से किए, तो 10,000 के 10 हिस्से मतलब एक हिस्सा 1,000, तो 2 हिस्से 2,000। तो उसके इन्वेस्टमेंट क्या होंगे? 2,000 के, 3,000 के और 5,000 के, ये 3 इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब 2,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें उसको मिलता है 20%, वो 10%। 2,000 वाले इन्वेस्टमेंट में कितना मिलता है उसे डिविडेंड? 10%। तो 2,000 का 10% कितना हो जाएगा? 200। 3,000 में कितना मिलता है उसको? 25%। तो 3,000 का 25% निकालेंगे 750 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 3,000 का 50% होगा 1,500 और 1,500 का फिर आधा करेंगे तो 750। 5,000 में जो है उसमें मिलता है 20%, तो इसका जब 20% निकालेंगे तो 1,000 हो जाएगा। तो टोटल उसका डिविडेंड कितना होगा? 200, 750 और 1,000, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 1,950। तो टोटल उसका डिविडेंड कितना होगा? 1,950। यही आपका जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है? तो 1,950 इसमें डी वाला ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहे हैं इन एन एग्जामिनेशन, एग्जाम में क्या हुआ? मोहित को 20% ज़्यादा नंबर मिले सुशांत से, ठीक? मोहित है कोई, उसको नंबर जो मिले एग्जाम में वो 20% ज़्यादा मिले सुशांत से, लेकिन 10% कम मिले राजेश से, ठीक है? ये क्लियर हो गया। अब सुशांत ने जो नंबर मिले वो हैं 1,010। तो बोल रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय राजेश इफ द फुल मार्क्स 2,000। तो राजेश को कितने परसेंट नंबर मिले जबकि पूरे नंबर कितने हैं? 2,000 है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए, आप आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसको करते हैं। तो बोल रहे हैं मोहित को नंबर मिले 20% ज़्यादा सुशांत से और 10% कम मिले राजेश से। टोटल मार्क्स जो सुशांत ने ऑब्टेन किए वो 1,080 हैं। परसेंटेज मार्क्स बताने हैं राजेश को कितने मिले जबकि टोटल नंबर कितने हैं? 2,000 हैं, ठीक है? तो ये 6 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो इजी है। इसमें क्या है, सुशांत को नंबर जो कितने मिले वो 1,080 मिले, ठीक है? तो मोहित को कितने नंबर मिलेंगे? क्योंकि हमने यहाँ क्या बताया, मोहित को नंबर कैसे मिल रहे हैं? 20% ज़्यादा मिल रहा है सुशांत से, तो सुशांत के नंबर 1,010 हैं, तो मोहित के नंबर कितने हो जाएंगे? 120% ऑफ सुशांत, तो ये हो जाएंगे 1,296, ठीक? 1,296 हो गए मोहित के। अब बोल रहे हैं राजेश से 10% कम है, तो राजेश को जो नंबर मिलेंगे वो 1,296 के 90% होंगे, ठीक है? 1,296 के 90% होंगे, यानी 1,296 डिवाइडेड बाय 0.9, हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1,440। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके फैमिली का आंसर आएगा 1,440, ठीक है? अब 1,440 जो नंबर है वो राजेश के हैं, बोल रहे हैं ये कितने परसेंट है? तो 2,000 का अगर हम 1,440 का आउट ऑफ देखें तो ये आएगा लगभग 72%, ठीक है? तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें? 72% में बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है? छठे क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक क्लास में 25% स्टूडेंट जो थे वो एब्सेंट हुए किसी एग्जाम के लिए। मान लीजिए 100% बच्चे, एक नंबर होगा एक्स, उसका 25% जो थे वो एब्सेंट हो गए। 30% 20 नंबर से फेल हो गए, ठीक है? और 10% जो है वो जस्ट पास हुए 5 नंबर के ग्रेस मार्क्स से, ठीक है? तो बोल रहे हैं क्लास का एवरेज स्कोर कितना होगा जो रिमेनिंग स्टूडेंट थे, ठीक है? 60, इट इज़ द रिमेनिंग स्टूडेंट्स स्कोर एन एवरेज ऑफ 60 मार्क्स। तो जो बाकी बच्चे वो 60 नंबर ले रहे हैं, पासिंग मार्क्स इसमें 33 हैं, ठीक है? तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए, कोई एग्जाम हुआ उसमें पासिंग नंबर कितने हैं? 33 हैं। तो बोल रहे हैं 25% बच्चे थे, उन्होंने जो थे एब्सेंट रह गए। अब कितने रह गए? 75%, ठीक है? जो 75% बैठे उनमें से 30% फेल होगा 20 नंबर से, ठीक है? तो 20 नंबर से जो 30% फेल हुए उनको नंबर कितने मिले होंगे? 33 पासिंग है, 20 नंबर कम आए तो यानी 13 नंबर मिले होंगे उन्हें, ठीक है? 10% पास हो गए ग्रेस मार्क्स थे, यानी उनको जो है नंबर कितने मिले होंगे? 33 मिले होंगे 10% को, ठीक है? तो एवरेज स्कोर बताना है क्लास का। तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन को, और इसको ऐसे करेंगे। 7th क्वेश्चन है, तो 30% स्टूडेंट जो है उनका स्कोर देखेंगे पहले कितना हुआ फाइनल स्कोर। तो 30% स्कोर जो है उनका स्कोर होगा 13 फाइनल स्कोर।
समझ में आ रहा है? 20 नंबर कम मिले इतने बच्चों को, 33 पासिंग स्कोर है तो उनको 13 मिलेंगे। 10% जो नंबर स्टूडेंट थे उनका फाइनल स्कोर कितना है? 33, क्योंकि वो क्लियरली पास हुए हैं, ठीक है, ग्रेस मार्क्स से। और 35% जो स्टूडेंट हैं उनका फाइनल स्कोर बोल रहे हैं 60 है, ठीक है। तो अब इन सबका एवरेज बताना है हमें कि क्लास का एवरेज कितना होगा, ठीक है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए बस जब एवरेज निकालने के लिए नंबर्स का तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 60 और 10 की मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, डिवाइडेड बाय इन सब का सम। तो ये हमने इसका एवरेज निकाल लिया, इन सबके मल्टीप्लाई कर दिया, आया 37.6। तो एवरेज है इसका आंसर 37.6, यानी बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? राम खर्च करता है अपनी मंथली जो उसकी इनकम में 20% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे, मतलब घर की चीज़ें जो है उसमें 20% सैलरी जो है वो राम अपनी खर्च कर देता है। 15% जो बाकी बची। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो बहुत ईजिली आप इसको कर पाएंगे। बोले राम 20% जो है अपनी सैलरी का खर्च करता है कहाँ पर? घरेलू चीज़ों पर, ठीक। अब 20% खर्च कर दिया, बाकी कितना बचा? 80%। तो बोल रहे हैं 15% ऑफ द रेस्ट, यानी जो बकाया है, बाकी जो बचा उसका 15%, यानी 80% का 15% जो है वो किताबों पे खर्च करता है। बोल रहे हैं बाकी जो बचा उसका 30% जो है वो कपड़ों पे खर्च करता है, ठीक है। और बाकी जो बचा उसको वो सेव कर लेता है, ठीक है। अब इसको काउंटिंग करेंगे तो क्या हुआ? उसने कितने पैसे सेव किए? 9,520 रुपए। तो उसकी इनकम कितनी है मंथली? ये क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। एक बार आप तसल्ली से इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लीजिए, फिर हम आराम से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राम की कुछ सैलरी है, अब वो उसका 20% खर्च कर देता है अपने हाउस होल्ड पे, बाकी जो बचता है उसका खर्च करता है वो 15% किताबों पर, फिर जो बाकी बचता है उसका 30% खर्च करता है वो कपड़ों पर, और उसके बाद जो बचा उसको वो बचा के रख लेता है, ठीक है। तो अब बताना है कि जो बचाए हुए पैसे थे वो 9,520 हैं, तो उसकी इनकम कितनी है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, बट बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राम जो स्पेंड कर रहा है अपनी मनी, सबसे पहले उसने 20% स्पेंड किया हाउस होल्ड पे, ठीक है। अब कितना बचा? 80%। उस 80% का कितना किया? 15%। तो 20% हाउस होल्ड पे खर्च कर दिया, तो कितना बचा उसके पास? 80%। अब 80% का 15% जो है वो खर्च किया उन्हें किताबों पर, 15% ऑफ द रेस्ट, यानी 80% का 15%। तो जब 80% का 15% निकालेंगे तो 80% इंटू 15, तो यहाँ पर हमने 15 को क्या कर देंगे, परसेंटेज को 1/100 लिखेंगे, तो यहाँ पर 0.15 आ जाएगा। तो 80% की गुणा 0.15 से ये आ जाएगा 12%, यानी 12% जो है स्टार्टिंग की जो वैल्यू है, यानी अपनी इनकम का 20% किताबों पे खर्च किया और 12% किस पे खर्च किया उसने? सॉरी, 20% हाउस होल्ड पे और 12% किताबों पे। अब जो उसके पास बचा 12% इसमें से कम कर लो, 20% कम कर लो, कितना हो गया? 32% कम कर लो, तो 68% रह गया। अब इस 68% का बोल रहे हैं 30% खर्च करता है वो कपड़ों पर, क्योंकि रेस्ट का था ना। तो 68 का जब हम 30% निकालेंगे तो ये आएगा लगभग हमारा 20.4%, यानी 20%। तो 20.4% जो है वो कपड़ों पे खर्च करता है। तो ये क्लियर हो गया। तो इन सबको जब हम जोड़ेंगे 20, 12 और 20.4, यानी 20.4 और 12 को, तो हमारे पास आएगा 52.4। तो 100 में से हम इतना कम कर देंगे, तो सेविंग कितनी है उसकी? 47.6%, ठीक है। क्योंकि हमें सेविंग दे रखी है, खर्च नहीं दे रखा है। तो जब सेविंग दे रखी है तो हम स्कूल में से खर्च घटा देंगे, सेविंग आ जाएगी। अब ये 47% जो है, हम मानते हैं इनकम एक्स है, तो एक्स का जो 47.6% है जो सेविंग है वो कितनी है? 9,520 रुपए, ठीक है। यहाँ से एक्स को सॉल्व करेंगे तो 20,000 रुपये निकल के आएगी, यानी उसकी इनकम है टोटल 20,000 रुपये, 20,000 जो है उसकी इनकम है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है। तो बोल रहे हैं हंस और भास्कर जो हैं उनकी सैलरीज जो हैं उनका ज्वाइंट अमाउंट 10,000 रुपये पर मंथ है, यानी दो लोग हैं, एक हंस है एक भास्कर है, तो दोनों कमाते हैं, तो उनका ज्वाइंट इनकम कितनी है? वो लगभग 10,000 रुपये महीने की है। तो दे स्पेंड सेम अमाउंट मंथली एंड देन इट इज फाउंड दैट द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 6:1। अब वो एक डेफिनेट अमाउंट जो है वो सेव कर देते हैं, 10,000 रुपये दोनों लोग कमाते हैं,
एक्स मान लो, एक की सैलरी एक्स है, एक की वाई है, तो वो कितना है टोटल 10,000 रुपये कमाते हैं। अब इसमें से ये कुछ खर्च कर देता है, मान लो ए, वाई भी उतनी ही खर्च करता है ए, तो कितनी बची, एक्स माइनस ए बची, और इसकी कितनी बची, वाई माइनस ए बची। ठीक है, तो बोल रहे हैं इसका जो रेशियो है एक्स माइनस ए और वाई माइनस ए, इनका जो रेशियो है वो है 6:1, यानी रेशियो किसका ज़्यादा है, एक्स माइनस ए की वैल्यू ज़्यादा है। तो कह रहे हैं क्या सैलरी इसमें से हो सकती है, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000। तो इसका तरीका ये है कि आप इसको आंसर से सॉल्व करें। ठीक है, आंसर से सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा ये। तो जब आंसर से आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें ये बात क्लियर हो रही है कि हंस की सैलरी ज़्यादा है, और हंस की सैलरी ज़्यादा है तो वो 10,000 का टोटल सम है। तो ज़्यादा कितनी हो सकती है, 5,000 तो बराबर हो गई, 3,000 भी कम हो गई, 4,000 भी कम हो गई, ओनली 6,000 ही वैल्यू है जो ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब लॉजिकली ये क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं कि जो 6,000 वाला जो बात है, 6,000 वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। इस क्वेश्चन को आप दोबारा समझ लीजिए कि हमारे पास वैल्यू थी, हंस और भास्कर दो लोग थे, उनकी सैलरी का सम 10,000 था। अब वो खर्च करते थे कुछ पैसा, तो जो उनकी सेविंग बचती थी उसका खर्च जो करते थे वो दोनों बराबर था। तो उनकी जो सेविंग बचती थी वो 6:1 का अनुपात में बचती थी। तो उनकी सेविंग 6:1 के अनुपात में थी, मतलब हंस की सेविंग ज़्यादा थी और भास्कर की कम थी। तो जाहिर सी बात है हंस की सैलरी ज़्यादा होगी। जब हंस की सैलरी ज़्यादा होगी तो यहाँ 4 ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, तो ज़्यादा मतलब दूसरे से ज़्यादा। तो दूसरे से ज़्यादा तो अगर 5-5 भी है तो बराबर होगी, तो 6 होनी चाहिए ना। तो एक ही ऑप्शन बचता है ए। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा इसमें। चलिए लास्ट का क्वेश्चन ले लेते हैं, आज का 10वां। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 55,000। तो 5,500 जो है वो किसी गांव की पॉपुलेशन है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 11%, अब जो मर्द थे उनके नंबर 11% बढ़ गया, और जो फीमेल्स का नंबर था वो 20% बढ़ गया। ठीक, यानी इन दोनों का सम होगा 5500। तो पॉपुलेशन हो गई कितनी, 6330। तो बोल रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स के टाउन में कितनी है, तो इसको भी हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से करेंगे तो बहुत इजीली हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो फीमेल की पॉपुलेशन मान लीजिए उसमें कितनी थी, एफ थी। ओके, तो अगर हम फीमेल की पॉपुलेशन माने एफ थी, और मेल की पॉपुलेशन कितनी है, एम है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनना है, मेल जो है वो कितने परसेंट बढ़ गए, 11%, यानी 1.11 एम, प्लस फीमेल कितने बढ़ गए, 20%, 1.20 एफ फीमेल बढ़ गए। ये पॉपुलेशन कितनी हो गई, 6330, यानी एम और एफ के बारे में हमारी इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एफ प्लस एम बराबर ये कितनी है, 5500। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको किया है ऑप्शन से किया है। यहाँ पर देखिए 10th क्वेश्चन जो है, तो 6300 और 5500 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये 830 आ रहा है, यानी जो टोटल डिफरेंस है वो इंक्रीज वाला वो 830 है। ठीक है, अब 830 के लिए आप यानी 20% यानी 0.20 और 11% 0.11, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जैसे मान लीजिए हम फीमेल्स की 2500 मान लें, तो मेल्स की कितनी होगी, 3,000 होगी, तभी तो 5500 होगी। तो इस तरीके से एक ऑप्शन लेके हम देखेंगे 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 830 ऑप्शन जो हमारा जो सेटिस्फाई कर जाएगा वही सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो जो मैंने इक्वेशन बताने वाला तरीका बताया उससे भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे।